रात का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में नमी और बेचैनी दोनों थी। जगत अपने ट्रक पर सामान लोड करवा रहा था। पास ही उसका पुराना साथी बिल्लू खड़ा था, माथे पर पसीना और चेहरे पर चिंता की लकीरें। बिल्लू, सब ठीक से चढ़ा दिया ना ट्रक में? हाँ उस्ताज, ज़्यादातर चढ़ गया है, बस कुछ पेटियां और बची हैं। जगत ने चारों ओर देखा, फिर बिल्लू से सवाल किया, उस जंगल वाले शॉर्टकट से जाएंगे ना? बिल्लू का चेहरा उतर गया। वो बोला, उस्ताज, उस रास्ते पर खतरा है। पिछले 2 महीनों में कई ट्रक लापता हो चुके हैं। कोई नहीं जानता वहाँ क्या हो रहा है, पर लोग कहते हैं वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। जगत हंसा, लेकिन उसकी हंसी में आत्मविश्वास कम और जिद ज़्यादा थी। बिल्लू, डरने से व्यापार में मुनाफा नहीं मिलता। 2 दिन घूम के जाने से अच्छा है सीधा रास्ता पकड़ें। जो खौफ खाते हैं वो धंधा नहीं कर सकते। बिल्लू ने भारी मन से हाँ में सिर हिला दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे जब जगत और बिल्लू ने ट्रक स्टार्ट किया। सड़कें वीरान थी और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, लेकिन जगत अपनी धुन में ट्रक भगाए जा रहा था। चलते हुए आधे घंटे ही बीते थे कि बारिश की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने का रास्ता तक दिखना मुश्किल हो गया। बिल्लू ने कहा, उस्ताज, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। हाँ, सड़क के किनारे गाड़ी रोक लेते हैं। जैसे ही ट्रक रुका, बिल्लू की नज़र एक दूर जलती हुई हल्की रोशनी पर पड़ी। उस्ताज, वहाँ देखो, सामने कोई दुकान जैसी जगह है, चलकर देखते हैं। चलो, बारिश थमेगी तो आगे निकलेंगे। दोनों ट्रक से उतरकर उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहाँ एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, जिसके भीतर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, आंखों में थकावट और चेहरा पीला सा था। जगत ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, 2 कप चाय मिलेगी क्या? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बैठो बेटा, अभी बनाता हूँ। चाय के साथ कुछ और चाहिए क्या? नहीं चाचा, 2 कप चाय काफ़ी है। चाय की पहली चुस्की लेते ही जगत ने बात छेड़ी। चाचा, सुना है लाटागुड़ी के जंगल में कुछ गड़बड़ चल रही है, ट्रक वाले लोग डरे हुए हैं। यह सुनते ही बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गई, चेहरा और ज़्यादा सफ़ेद हो गया। उसने कहा, बेटा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से लौटकर हर कोई नहीं आता। उस जंगल में मत जाना, वहाँ सिर्फ अंधकार है और मौत। बिल्लू ने डर के मारे जगत की तरफ देखा और कहा, उस्ताज, चाचा की बात मान लो। जगत कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय पियोगे भैया? दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। एक 25-26 साल का जवान लड़का उनके सामने खड़ा था। अरे, तुम कौन? भैया, मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ। थोड़ी देर के लिए पीछे घर चला गया था। आप लोग कब आए? जगत और बिल्लू ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, जहाँ वो बुजुर्ग चाचा बैठा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। जगत और बिल्लू आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उस जवान लड़के को बिना कोई जवाब दिए दोनों ट्रक की तरफ लौट आए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में बैठते ही बिल्लू बोला, उस्ताज, ये सब क्या हो रहा है? आंखों का धोखा था क्या? जगत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धोखा अगर एक को होता तो समझ आता, पर दोनों को एक साथ धोखा कैसे हो सकता है बिल्लू? जैसे जैसे गाड़ी जंगल के करीब पहुंची तो हवाएं और भी तेज हो गई। उन्हें ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही चाचा खड़ा दिखा, जो दोनों हाथों से इशारा कर रहा था। मत जाओ बेटा, मत जाओ। बिल्लू चिल्लाया, उस्ताज, अब मत रोकना, ये इंसान नहीं है। जगत ने बिल्लू की बात मानी और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। चाचा की छाया पीछे छूट गई, पर दोनों के दिलों की धड़कनें और तेज हो गई। कुछ देर चलने के बाद ही सड़क पर एक हादसे का दृश्य नजर आया। एक आदमी ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था, दूसरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। बिल्लू डरते हुए बोला, उस्ताज, मत रोकना, ये जाल हो सकता है। पर जगत की इंसानियत जाग उठी। वह बोला, बिल्लू, मरता हुआ आदमी छोड़ देना पाप है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर जगत ने ट्रक रोक दिया। दोनों नीचे उतरकर उन आदमियों की ओर बढ़े। भाई साहब, क्या हुआ? ये आदमी ऐसे क्यों पड़ा है? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही किसी ने उनके सर पर लोहे की रॉड से वार किया और दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो खुद को पेड़ से रस्सियों में जकड़ा पाया। सामने 4 आदमी खड़े हंस रहे थे। उनमें से एक ने कहा, क्या सोचा था तुम लोगों ने कि सड़क पर कोई मदद मांग रहा है और उसकी मदद करके तुम अपनी नज़रों में हीरो बन जाओगे?
तभी एक दूसरा लुटेरा बोला, जो भी गाड़ी इस जंगल में आती है वो लौटती नहीं, क्योंकि उसे हम लूट लेते हैं, और जो विरोध करता है उसका हाल वही होता है जो अब तुम्हारा होगा। जगत ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हमारा ट्रक? लुटेरे हंसते हुए बोले, भूल जाओ उसे, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। उसमें रखा माल हमारे अगले 6 महीने का खर्च निकाल देगा। तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट हुई और वही चाचा, खून में सना शरीर, फटे कपड़े और लाल जलती आंखों के साथ सामने आ खड़ा हुआ। लुटेरे उसे देखकर दहल उठे। अरे ये तो वही है जिसे हमने मारकर दफना दिया था। ये कैसे जिंदा आ सकता है? चाचा ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें निकालकर कहा, हाँ, तुम लोगों ने मुझ बेकसूर को तो मार दिया था, लेकिन तुम इन्हें नहीं मार पाओगे, क्योंकि आज तुम मरोगे, तुम नहीं बचोगे। यह बोलते हुए चाचा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। उन चारों ने भागने की कोशिश की, पर भाग नहीं पाए और एक एक करके सब मारे गए। इसके बाद बिल्लू और जगत दोनों के शरीर से रस्सियां अपने आप ही खुल गई और चाचा मुस्कुराते हुए बोले, अब कोई चिंता नहीं, अब और कुछ नहीं होगा। बिल्लू और जगत ने आश्चर्य से पूछा, आप जिंदा नहीं हैं? चाचा ने कहा, हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरा नाम धनी राम है। मैं यहाँ एक पास के गांव में रहता था। तुम लोग जहाँ चाय पी रहे थे, मैं उस दुकान में दूध देने आता था। मैं वर्षों से रोज़ सुबह ही दूध दे जाता था, लेकिन उस दिन तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए रात में ही दूध देने गया। तभी इन चारों को उस दुकान में बैठकर बोलते सुना, खबर है आज रात को लाटागुड़ी के जंगल से एक ट्रक निकलने वाला है, उसे लूट लिया तो बहुत पैसा मिलेगा। कैसे नाटक करके ट्रक रोकना है, इस बारे में सब आपस में बात कर रहे थे। मैं समझ गया कि हर लूट के पीछे इन्हीं लुटेरों का हाथ है। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि आज मैं ट्रक नहीं लूटने दूंगा। इसके बाद मैं इनका पीछा करने लगा और रात में जब ये दुर्घटना से घायल होने का नाटक करके उस ट्रक को रोकने लगे, तो मैंने ट्रक वाले से चिल्लाकर कहा, लूट लेंगे तुम्हें, ये लुटेरे हैं, ट्रक मत रोकना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ट्रक ड्राइवर मेरी बात समझकर ट्रक भगा ले जाता है, लेकिन इन चारों ने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर यह कहते हुए टूट पड़े कि इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, आज इसे मार डालो। फिर उन लोगों ने मिलकर मुझे चाकुओं से बींध डाला और मेरा गला काट कर मुझे जंगल में दफना दिया। आज जब देखा कि तुम लोग भी उसी जंगल में जाओगे, तो रोकने की कोशिश की, फिर भी जब तुम लोग आ ही गए तो मुझे भी आना पड़ा। बिल्लू और भगत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, चाचा, आप सच में बहुत नेक दिल और बहादुर इंसान थे, आपको हमारा सलाम। चाचा ने कहा, जंगल के बीच में मेरा शरीर दफनाया हुआ है, उसे निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देना, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और आज से लाटागुड़ी के जंगल में कोई गाड़ी लूटेगी नहीं और किसी की मौत नहीं होगी। चलता हूँ। इतना कहकर चाचा की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अगली सुबह जगत और बिल्लू बिलासपुर पहुंचकर थाने में खबर देते हैं। पुलिस को लुटेरों के शव बरामद हुए और धनी राम के शरीर को भी खोजकर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। और उस दिन के बाद लाटागुड़ी का जंगल फिर कभी खून से लाल नहीं हुआ। दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।